दोस्तों, भाई राजीव दीक्षित जी के नाम पर चल रहे एक स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता केंद्र की सच्चाई जानने के लिए ग्लोबी न्यूज़ की टीम आई हुई है दिल्ली के उत्तम नगर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पर एक खास बहुत बड़ी लाइन लिखी है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। क्या है इसका एक्चुअल में मतलब और इस केंद्र के अंदर क्या होता है? कहीं भाई राजीव दीक्षित जी के नाम पर व्यापार होता है या फिर समाज का उद्धार? आंखों के सामने आप खुद देखिएगा। बिना किसी देरी के फटाफट आइए अंदर चलते हैं। तो आइए, पहले स्वागत है आप सभी दर्शकों का। अंदर देखिए, ये है वो जागरूकता केंद्र जो एक आध बार ग्लोबल न्यूज़ पर आपने पहले भी देखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये केंद्र आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में, और इसको जो संचालित करते हैं वो है हमारे गोविंद भैया, जिनको आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा। तो चलिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं गोविंद भैया से, और फिर इनकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ ये जो रसोई चिकित्सा के नाम पर या रसोई चिकित्सा के बहुत सारे ऐसे नुस्खे जो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल भी होते रहते हैं गोविंद भैया के, उनके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। तो गोविंद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो देखिए, आपके इस केंद्र के बारे में काफ़ी सारे लोग वैसे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आना भी चाहते हैं, वो आ तो नहीं पाए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से पहले तो इस केंद्र की कुछ सच्चाई लोग जानना चाहते हैं। क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पर गोविंद भैया द्वारा संचालित इस केंद्र में? वंदे मातरम सभी को। यहाँ पे विशेष रूप से कार्य किया जाता है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। कोई भी व्यक्ति आसपास के या दूर दराज के अगर मिलकर आते हैं तो उन्हें सबसे पहला उपचार रसोई घर से बताया जाता है। रसोई घर में हमारी हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, अजवाइन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शायद ही कोई ऐसा भारत का व्यक्ति हो या विश्व में कि जिन्होंने राजीव दीक्षित जी को नहीं सुना। और राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों से सबसे ज़्यादा जो मानसिक जागृति मिलती है, ज्ञान मिलता है, हौसले बुलंद होते हैं, वो होते हैं रसोई घर में पड़ी हुई औषधियों से अपना उपचार के प्रति। तो उसी तथ्य को जग जाहिर करने के लिए एक जागरूकता का केंद्र है। यहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत ज़मीनी स्तर पे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता किया जाता है। उसका एक छोटा सा प्रारूप कि इसके नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। ये पुस्तक खैर मैंने नहीं करी है, पॉपुलर बुक डिपो की एक पुस्तक मुझे पढ़ने को मिला। राजीव भाई कहते थे कि जिस क्षेत्र में आपको कार्य करना है उस क्षेत्र का स्वाध्यायी होना पड़ेगा। तो मुझे रसोई घर के बारे में जागरूकता करनी थी, तो उसके बारे में जानकारी के लिए तो डॉक्टर गणेश नारायण चौहान द्वारा लिखित एक पुस्तक मिली, मसालों द्वारा चिकित्सा। उस पुस्तक में मुझे इतना अच्छा लगा कि रसोई घर की औषधियों के बारे में लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे प्रकाशक से जो हैं इसके, उनसे बात करने के बाद प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी के आयोजन पे आए हुए परिवारों को उपहार स्वरूप देने के लिए इसका नाम रख दिया रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। और अब ये द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक रसोई घर के प्रति जागरूकता बढ़े, रसोई घर औषधालय को समझें, जानें। और हर वक्त की उपलब्धता नहीं हो सकती, तो इसमें बहुत ही सरल लिखा हुआ है कि आपके घर में अगर कोई समस्या है और आपके पास एक पुस्तक पड़ी है तो उसे आप पढ़ के आपके अपने रसोई घर में पड़ी औषधियों से अपना उपचार कर सकते हैं। यानी प्रथम औषधालय है। आपके शरीर में कोई भी व्याधि आती है, कष्ट आता है, तकलीफ़ आती है, तो इस पुस्तक से आप अपने रसोई घर में पड़ी हुई औषधि का सेवन करके स्वस्थ हो सकते हैं। उससे नहीं हो पाते हैं तो आगे अपने नज़दीक के चिकित्सक, वैद्य या जो भी पैथी में जाना चाहते हैं आप वहाँ जाएं, लेकिन प्रथम औषधालय रसोई घर को अपनाएं। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि राजीव भाई को सुनकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता करते हुए बहुत सारे परिवारों को जो सब जगह से हार गए थे, तब उन पे रसोई घर अप्लाई किया गया तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले। तो उस परिणाम के आधार पे ही मेरी दिल से इच्छा हुई कि क्यों ना इस प्रथम औषधालय को सबसे पहले ही रखा जाए, क्योंकि जब हम आखिरी में अपनी समस्याओं को बढ़ाकर, अपने शरीर को प्राकृतिक दवाओं से नुकसान पहुंचाकर, अपनी आर्थिक समृद्धि का नुकसान करके हम अपने आप को इधर आते हैं, उससे अच्छा है कि हम पहले ही प्रथम औषधालय। तो उसमें क्या है कि 90 बार में, मतलब अगर हमारे शरीर में 10 व्याधियाँ आई
तो 9 व्याधियाँ अगर हमारी रसोई घर से ठीक हो गई तो एक तो प्राकृतिक औषधियों का सेवन हो गया और दूसरा आपकी समृद्धि बच गई। तो इसीलिए इसके प्रति जागरूकता, और जागरूकता की तो एक मिसाल भी मैं कहूँगा कि मेरे अंदर वो आग है कि मैं इस औषधालय के शिलालेख संग्रहालय बनाना है। मेरा खुली आंखों का सपना है, खुले मैदानों में बाग बगीचों के बीच पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख, और उसका एक संग्रहालय बनाना है जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ अपने रसोई घर के औषधालय को अपने जीवन में उतारे, उसके प्रति विश्वास पैदा करे। तो ये एक छोटा सा प्रयास का केंद्र है। इस केंद्र का मुख्य महत्व यही है कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को रसोई घर औषधालय से के प्रति जागरूक करना। अच्छा गोविंद भैया, आप सच में भाई राजीव दीक्षित के विचारों को जन जन तक तो पहुंचा रहे हैं, वो तो ठीक है, उनके ज्ञान को प्रचार प्रसार करने वाले हालांकि काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपके कुछ उत्पाद हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी होते हैं, उनके फीडबैक भी कि किसी के बाल उगने शुरू हो गए तो कुछ गंजनाशक तेल, या जैसे अभी मैं एग्जाम्पल तौर पर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप कैमरामैन दिखाएँ, देखिए ये कुछ आपके सामने दिख गया होगा, ये 2 साबुन पड़े हैं। तो ये शैम्पू, साबुन, तेल, ये सब बना करके इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि क्या आप भी और लोगों की तरह कि पहले भाई राजीव दीक्षित जी का नाम लेना है, फिर उनका फोटो लगा करके उत्पाद बेचना है, ये उद्देश्य है या इसके अलावा कोई और खास उद्देश्य है आपका? मेरा जो विस्तृत उद्देश्य है, राजीव भाई के व्याख्यानों में सुनने को मिला था कि राजीव भाई की इच्छा थी कि ग्रामे ग्राम उद्योग यानी ग्रामोद्योग, जो जितने गांव हैं, जिस गांव में जो चीज़ें उपलब्ध है उनको एक वास्तविक रूप देकर, एक उत्पाद का रूप देकर बाज़ार के लिए तैयार करना, और जो बाज़ार उनके बाज़ार से जो बचेगा वो शहर में पहुंचाना। जी। तो मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, तो मैंने क्या किया कि हर घर हस्त निर्मित उत्पाद बने, हर घर हस्त निर्मित उत्पाद बने। उदाहरण के तौर पे सुमित भाई, अगर आप ये उत्पाद आप खुद बनाते हैं, हाँ, तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही, उसके बाद आप अपने परिजनों को देंगे, बिल्कुल। तो ऐसा अगर 1000 सुमित भाई इस चीज़ को बनाने लगे और अपने 10-10 परिजनों को देने लगे तो 10,000 परिवारों तक स्वदेशी पहुंच गया। बिल्कुल। तो जो भाई राजीव दीक्षित जी का सपना था बड़े स्तर का कि हर गांव स्वावलंबी हो, तो मैंने उसे छोटे स्तर पे किया कि हर परिवार स्वावलंबी हो। स्वावलंबी कहने से स्वावलंबी नहीं, इसको करेंगे, बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अच्छा लगने पे अपने परिजनों को देंगे। और जिनको इस क्षेत्र में आगे अच्छा काम करना है, अपने लिए आत्मनिर्भर बनना है, अपने लिए व्यवसाय भी देख रहे हैं, तो वो भी व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन नेचुरली जो जानकारी मैंने खोजी, जो मुझे समझ में आया, वो जग जाहिर करता हूँ। व्यापार नहीं करता, अपने जानकारों तक इसे पहुंचाकर अपने परिवार को पालने का प्रयास करता हूं और अपने जागरूकता के इस अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं खुली आंखों से बहुत बड़ा सपना देख बैठा हूं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए अर्थ की ज़रूरत है। और वो अर्थ साबुन और शैम्पू और गंजनाशक तेल मिला के कमा के नहीं हो सकता। वो अर्थ आएगा सुपात्र बनकर, सुकर्म करके, दानवीरों की खोज में। तो दानवीरों की मदद से तो वो सपना पूरा होगा, लेकिन परिवार और जागरूकता, इन दोनों के लिए अर्थ चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को स्वावलंबी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दूसरे को कैसे सिखा सकता? तो मैं पहले हस्त निर्मित उत्पादों को बनाकर अपने परिजनों के माध्यम से, और परिजन एक तो मेरे अपने परिजन हो गए और एक परिजन बनाना, अपना बनाना। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के तहत, भाई बहन के रिश्ते के तहत, एक पारिवारिक रिश्ते को जन्म देते हुए, आपसी मेल जोल बढ़ाते हुए, एक अच्छे भाव से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, उनके सुख दुख में काम आते हुए, तो वो हमारे जैसे किसी भाई ने मेरे से कुछ पूछा, अच्छा लगा, तो उन्होंने देखा कि अच्छा गोविंद भाई के पास उत्पाद है, चलो जी इनसे मंगा लेते हैं, इनका दो, क्योंकि मैंने तो राजीव भाई ने कहा कि न्याय, शिक्षा और चिकित्सा तीनों निःशुल्क होनी चाहिए। तो मेरे सौभाग्य में चिकित्सा आई, स्वदेशी चिकित्सा का एक प्रचारक बनने के प्रयास में, एक जानकारी एक दूसरे से साझा करने के प्रयास में, शून्य खर्च के प्रति जागरूकता करने के प्रयास में। तो इसमें हमने सामने वाले की कोई मदद करी, और उन्होंने बोला भैया आपकी फ़ीस, मैंने कहा जी कोई फ़ीस नहीं, क्योंकि राजीव भाई ने कहा कि निःशुल्क, तो निःशुल्क, अब निःशुल्क हो गया तो भाई समय तो लग रहा है, तो धन कैसे आए? तो धन आएगा अपने हस्त निर्मित उत्पाद बना के। अब वो हस्त निर्मित उत्पाद कुछ ना कुछ मांगेंगे, जो मांगेंगे
तो वो अपना ले जाएंगे तो हमसे 2 पैसे हमें मिलेगा। उन 2 पैसों से दिल्ली जैसे शहर में अपने परिवार को पालते हुए सामाजिक जागरूकता कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा आप पहले मेरी वीडियो जान चुके होंगे कि मैं पहले नौकरी करता था, नौकरी करने के बाद केंद्र खोला और आज भी इस केंद्र को स्वावलंबी केंद्र है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमें भाई बहनों का सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे भाई बहन इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि हमने पिछले विगत 2 वर्षों में तो ऐसा कर दिखाया है कि राजीव भाई की पुण्यतिथि पर प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन, द्वितीय स्वदेशी विचार गोष्ठी जो तारानगर में हुआ, वहाँ पे आए हुए मेहमानों को परिवारों के लिए उपहार भी और बहुत सारी व्यवस्थाएं का ये सब संभव हुआ है। तो आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के जो सहयोग मिलते हैं और ये जो उत्पादों का निर्माण करके अपने परिवार को और अपने जागरूकता के कार्य को करता हूँ। आज मेरे पास एक गाड़ी भी है, वो गाड़ी भी आप जैसे भाई बंधुओं के द्वारा दिए गए धन राशि से और उसको आज इस काबिल बना लिया कि उसकी किस्तें मैं खुद ही अफोर्ड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ तक की सच्चाई है। भैया ये जो सावन की हम चूंकि बात कर ही रहे हैं, तो वैसे तो चौपाल जो आपकी स्वयं परिवार की चौपाल होती है, कई सारी मीटिंग होती है, लेकिन वो जो 8 बजे शाम को होती है उसमें मैंने देखा कई बहनों के अनुभव भी सुने थे कि इस साबुन को लगाने के बाद बड़ी बहनें और भाइयों के अच्छे अच्छे फीडबैक आए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी थोड़ा शॉर्ट में बताएं कि इस साबुन का क्या खास बात है और कैसे बना सकते हैं। वैसे तो इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपने और बनाई है, वो मैं दर्शकों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्ट में आप इसके फ़ायदे और कैसे बना सकते हैं, क्या क्या है इसके अंदर, वो बताइए। सबसे पहले तो इस स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में अपने सौंदर्य की रक्षा करने के लिए एक उत्पाद बना जिसका नाम था ब्यूटी क्रीम। ब्यूटी क्रीम, और वो ब्यूटी क्रीम इतनी बेहतर काम कर रही है। तो जब साबुन बनाने का प्रयास किया तो साबुन में ये बनाने के लिए सोप बेस की ज़रूरत पड़ती है जो बाज़ार में मिलता है। आप वहाँ पे सोप बेस उत्तम क्वालिटी का सोप बेस लें, कई तरह की होती है, तो आप अपने उत्तम क्वालिटी का सोप बेस लें। उसे डबल बॉयलर के तहत, डबल बॉयलर मतलब एक पानी नीचे पतीला गर्म हो रहा है, उस पतीले पानी गर्म पतीले के ऊपर दूसरा पतीला रखें और उसमें सोप बेस डाल दें। वो पिघल जाएगा। जब वो घोल बन जाएगा तो आप उसमें जिस तरह का साबुन डालना चाहते हैं, जिस तरह का साबुन बनाना है उसका वो आप मिला दें। उदाहरण के तौर पे मुझे गुलाब का साबुन बनाना है तो मुझे गुलाब की खुशबू, गुलाब का परफ्यूम, गुलाब का एक्सट्रैक्ट जो मिलता है या गुलाब का पाउडर है, उसे आप घोल के उसमें मिला दें और उसे साँचे में डाल दें। थोड़ी देर बाद वो जम जाएगा। अब ये क्या है, ब्यूटी क्रीम, जो हमारी जो क्रीम हम सिर्फ चेहरे पे लगा रहे थे, अब वो पूरे शरीर को भी तो चाहिए। तो शरीर के लिए ब्यूटी क्रीम का साबुन बनाया। तो आधे हिस्से का, इसको बोलते हैं 2 in 1। अच्छा। दूसरी तरफ है चर्म रोग नाशक। अच्छा। स्किन का, स्किन डिजीज, हाँ, जैसे फोड़े फुंसी सुजली थे तो हम उसमें चर्म रोग नाशक देते हैं, तो वो तो लगा रहे हैं, लेकिन क्यों ना इसको मैं साबुन के रूप में भी दे दूं तो उससे साबुन का लाभ मिल जाएगा। तो ये 2 in 1 साबुन है और ये उसी का चर्म रोग नाशक का सिंगल साबुन है। इसमें पूरा चर्म रोग नाशक है जो अपना स्किन है। ये सोप बनाना बहुत आसान, उसे डबल बॉयलर की तरह पिघलाना है और जिस चीज़ का साबुन बनाना है उसको मिला दें। और अगर आपको रंग डालना है तो रंग डाल सकते हैं, लेकिन केमिकल ना डालें। केमिकल में बहुत सारे आते हैं तो आप ना डालें। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा है। तो ये जो आपने बताया, जैसे अभी ये जो साबुन है ये चर्मनाश, मतलब आपकी स्किन के लिए, मतलब हाँ, डिजीज के सेफ्टी रखनी है तो नहा सकते हैं। हाँ। उसके अलावा इसमें जो 2 बताए आपने, इधर हाँ, आपने स्किन डिजीज को तो बचाएगा ये साबुन। हाँ। इस वाले का फायदा आपने बताया कि आपका सौंदर्य बढ़ाएगा। हाँ। अच्छा, अगर मैं बच्चों की बात करूँ कि साबुनों के केस में कुछ छोटे बच्चों के अलग होते हैं नहाने के साबुन, बड़े बच्चों के अलग, मतलब बड़े लोगों के अलग होते हैं। इस साबुन को अभी तक आपने जो अनुभव किया लोगों को दिया, क्या ये नवजात शिशुओं को दे सकते हैं? अच्छा, नवजात शिशु तक को भी, बच्चों हाँ, को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी? एक ही साबुन सबके लिए है? हाँ, ये बेस जो इसका बेस है, सोप बेस, वो इतनी उत्तम क्वालिटी का लिया गया है। अच्छा। कि जो छोटे बच्चे, नवनिहाल बच्चे हैं, उन्हें भी इस साबुन से स्नान कराया जा सकता है जी। इसमें केमिकल कोई नहीं मिला हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से प्राकृतिक है। तो ये साबुन के बारे में बताया। अच्छा, एक और छोटी सी एक डिब्बी पड़ी है, उसके मुझे देख के याद भी आ गई, ये आई ड्रॉप की, ये जो नेत्र रोग नाशक इस तरह का, ये हाँ, इस पर लिखा है हस्त निर्मित घरेलू नेत्र रोग नाशक। इसमें फीडबैक, हालांकि वैसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ये छोटी सी ड्रॉप है, लेकिन इसके अनुभव तो खैर मैंने देखे, बहुत सारे लोगों के चश्मा भी उतर गए थे। छोटा सा शॉर्ट में इसके बारे में बताओ, क्या खास बात है इसकी? अब तो इसकी खास बात यह है कि सिर्फ गोविंद भाई नहीं बना रहे जी। गोविंद भाई के द्वारा जो स्वावलंबी बनाने का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार ये बना सकें, तो आज भारतवर्ष में कम से कम 200-250 से ज़्यादा परिवार इसे खुद बना रहे हैं। क्या बात है।
तो ये इतना इसके बारे में विशेष रूप से यही कहूँगा। बाकी क्या क्या मेन रिजल्ट अभी तक और आए हैं इसके? सबसे आंखों की जो भी समस्याएं होती हैं, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, आंखें दर्द करना, आंखों का नंबर बढ़ना, साफ नहीं दिखना, धुंधला दिखना। अभी एक बहन है जो ऑनलाइन लूडो खेलती है, ऑनलाइन लूडो, तो उसमें जब 4 और 5 आता है तो वो पहचान नहीं पाती थी। एक ड्रॉप डालने से ही वो पहचानना शुरू कर दी, जबकि उसको मैंने नहीं भेजा, उसको मीरा मित्तल दीदी रायपुर से हैं, उन्होंने अपने हाथों से बनाया जिस प्रकार मैंने बनाया। आप जानते हैं कि जो मैं बनाता हूँ बताता हूँ, तो सेम उसी तरीके से उन्होंने बनाया और उन्होंने दिया। तो उसका परिणाम ये आया कि पहली खुराक में ही उस बहन को, जो ऑनलाइन लूडो खेलने के काम में, उनका एक प्रोफेशन है ऑनलाइन लूडो खेलना, उसमें 4 और 5 नहीं दिखता था, पहली बार में ही वो दिखना शुरू कर गया जी। और 90 साल की माता जी को जो दीवार पकड़ के चलती थी, 1 साल लगातार डालने से उनकी आंखों की रोशनी साफ दिखने लग गई। 1 साल लगातार डालने से ये मोतियाबिंद, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, अक्सर में अभी आनंद भैया हैं जहाँ पे हमारे स्वदेशी तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन होना है 28, 29, 30 नवंबर 2026 में आनंद शुक्ल, उनके सानिध्य में नेत्र रोग नाशक आँखों में डालें तो सर दर्द खत्म होता है। अच्छा, आँखों में डालें सर दर्द खत्म होता है, पानी में मिला के पिए तो पेट का गैस ठीक होता है। क्या बात है। हाँ, क्या क्या मेन आइटम थे इसमें? कुछ इसमें त्रिफला है, पुनर्नमा है, गिलोई है, फिटकिरी है, नौसादर है, कलमी सोरा है और सुहागा है, सेंधा नमक है, गुलाब जल है, अमृत धारा है। तो ये जो आंखों में नॉर्मली यूज करने का तरीका नॉर्मली है कि जैसे और ड्रॉप करते हैं? एक बूंद डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार डालना है, बहुत बढ़िया। अच्छा। और कई सवाल आते हैं कि क्या जिनकी आंखों में ऑपरेशन हो रखा है, लेंस लगा है, वो डालेंगे? तो मैं कहता हूँ जो व्यक्ति नहाता है वो डाल सकता है जी। जो नहा रहा है वो डाले, जो नहीं नहा रहा है ना डाले। ओके सही है, इतना सुरक्षित है। सही बात। जो नहा, जैसे किसी ने लेंस लगाया है और कह रहा है जी मैंने लेंस लगाया तो क्या मैं आई ड्रॉप डाल सकता हूँ? तो अगर आप लेंस लगाए हुए में आप आंखें धो सकते हैं तो फिर ये भी डाल सकते हैं, नहा सकते हैं तो ये भी डाल सकते हैं जी। ये आंखों की सफाई करता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हम चाहेंगे गोविंद भैया आप बात करते करते थोड़ा अपने केंद्र को भी हमारे दर्शकों को दिखाएं, जैसा कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। तो यहाँ पर कुछ ये सिक्के दिख रहे हैं, ये अभी वाह, ये अरे इसमें तो भाई राजीव दीक्षित जी की प्रतिमा दिख रही है, ये छवि है भाई राजीव दीक्षित जी की। क्या है गोविंद भैया, बताओ जरा इसके बारे में। भाई राजीव दीक्षित जी को आने वाली पीढ़ियां याद रखे जी, उनके लिए यादगार के रूप में स्मृति चिन्ह बनाया जी। तांबे, लोहे में, सोने में, चांदी में, अच्छा। तांबे में, अपने लिए तो बनाया, चांदी और सोने में भी बना लिया जी, ताकि मेरे बच्चे, मेरे पोते पूर्वज जो भी हैं, आने वाली पीढ़ियां जब वो देखें तो ये क्या है। इसमें लिखा हुआ है स्वस्थ समृद्ध परिवार का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार विहार विचार संस्कार। क्या बात है। तो और दूसरी तरफ है नारी सुरक्षा स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार, और इसमें रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय 2026 जी। तो ये एक अनोखा प्रयास मेरी ओर से आने वाली पीढ़ियों के लिए, और राजीव भाई को गुरु द्रोणाचार्य स्वरूप मानता हूँ, तो उनके लिए मेरी एक छोटी सी भेंट है उनके, कि मैं एकलव्य रूपी शिष्य बनकर उनकी भेंट सोने चांदी तांबे लोहे में स्मृति चिन्ह बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जो भी भाई बंधु मंगाना चाहते हैं उनके लिए तांबे और लोहे में, क्योंकि सोना और चांदी हम नहीं पहुंचा सकते और ना ही हमारे पास इतनी सामर्थ्यता है कि हम उनके लिए बना के रख सकते हैं, और उसका रेट भी आगे पीछे होता रहता है, इसीलिए वो तो नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक मैं इसे पहुंचाना चाहूँगा। जो भी राजीव भाई को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं कि राजीव भाई की वजह से उनके जीवन में कोई बदलाव आया है, तो उन्हें अपने स्मृति चिन्ह के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। तो चलिए, इसके अलावा और भी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कैमरे में दिखाएं, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसा कि गोविंद भैया ने हमेशा जोर दिया है कि स्वाध्यायी बने, पढ़ें, जानकारी लें। तो यहाँ पर एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, साथ ही यहाँ पर कुछ ट्रॉफियों के साथ और भी कुछ ग्रंथ हैं। और इधर देखें तो ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ रखी हैं, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ये तो स्वदेशी चिकित्सा लैब है, क्योंकि यहाँ पर गोविंद भैया का अगर रिसर्च दिखाएं हम तो यहाँ पर देखिए ये कढ़ाई रखी है, एक और बराबर में कढ़ाई रखी है, और इसमें तो कुछ बना हुआ भी है। तो लगे हाथों चलिए गोविंद भैया आप जरा एक बार इसके बारे में और बताएं। पहले तो कैमरे में दिख ही गया हो गई। तो ये जो कढ़ाई है इसमें देख रहे होंगे कुछ अभी तक जो दिख रहा है कुछ जड़ी बूटियाँ हैं और तेल पड़ा हुआ है। इस तेल के बारे में गोविंद भैया ज़रा बताएं क्या है।
हमने स्वास्थ्य सौंदर्य रक्षक में बहुत सारी बहनों की समस्याएं थी कि बालों की समस्या नहीं नष्ट हो रही है। अच्छा और तो मैंने शैम्पू बनाया, अच्छा प्राकृतिक हस्त निर्मित शैम्पू। जी तो उस शैम्पू के घटक से बनाने के प्रयास में हाँ। जो जड़ी बूटियां थी तो जी। उसी का तेल बनाया। अच्छा हाँ। पहले शैम्पू बनाया, फिर उसमें होने वाली जो जड़ी बूटियां थी वो बच रही तेल थी बना लिया, तो उसका तेल भी बनाया। फिर उससे तो कुछ फायदा क्या? वो बाल अभी एक बहन इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले हमने त्रिफला तेल, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार में जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अनुभव आएंगे कि नारियल के तेल में त्रिफला को पका के धूप में रख के हाँ। उस तेल को लगाने से बाल काले हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, घने हो रहे क्या हैं, बात है। बाल झड़ने कम होते हैं। तो उसी को जब हमने शैम्पू बनाया तो इसमें 21 तरह की जड़ी बूटियां मिलाई। अच्छा तो फिर 21 जड़ी बूटियों का भी तेल बना के इस तरीके से अच्छा, सूर्य तापित। ये सूर्य तापित तेल तैयार हो हाँ, जाता ये है। तैयार हो जा रहा है। ये नीले रंग की बोतल में इसे रख देते हैं। और अच्छा कलर भी जरूरी है, नीले रंग में ही रखना है? हाँ तो बेहतर होता है। अच्छा 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 मतलब बेहतर चाहिए तो बेहतर के लिए अच्छा। लकड़ी के पटरे कांच पे की रखना। हो हाँ। और नीले रंग की हो। हाँ, लकड़ी के पटरे पे रखा होना चाहिए। अच्छा लकड़ी का ये हाँ, लकड़ी के पटरे बेहतर पे रखा रिजल्ट हुआ के है। लिए। और और ये धूप में रखना है? धूप में कितनी रखना देर है। तक? सुबह से लेके शाम तक रखता हूँ। एक अभी तो दिन मैं ही? बाहर से गया था इसलिए नहीं। एक दिन 45 भी? ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक। अच्छा 45 दिनों तक मैं रखता हूँ। ओके, हाँ, मतलब जितने ज्यादा दिनों रखेंगे उतना ज्यादा असरदार होगा। हाँ। लगाने का तरीका कैसे, मतलब नॉर्मल इसका जैसे रात को लगा लिया, रात को लगा अगले के दिन सो गए? शैम्पू कर लिया। अच्छा और ये अपना प्राकृतिक शैम्पू है। ये अच्छा, नेचुरल ये वाला शैम्पू आपने है। हाँ, शैम्पू तैयार किया हाँ, ये है? शैम्पू है। मैं इसका तो एक इसमें छोटा झाग सा वाग भी बनते हैं लगाने के बाद, वो जैसे आप नॉर्मल मार्केट वाले जो हाथ होते हैं? कंगन को आरसी की आप खुद लगा के देख लें। तो अभी फिर सर में कैसे लगाएंगे सर में गोविंद नहीं तो भैया? हाथ में तो कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कैसा है ये घर पर बना हुआ शैम्पू। ये हल्का सा और डाल सबसे करके खुशी की बात है जी। कि मैं सिर्फ बनाता ही नहीं, हाँ, ये सिखाते बनाना भी हैं। सिखाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लीजिए आप तो उसमें हाथ धोइए। अच्छा ये देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए लगा लिया हमने और पानी यहाँ पर लिया और देखते हैं किस तरह का कितना झाग होता आता है। इधर कर दूँ वो नहीं पानी नहीं, है उसी में इसी कर में से? ठीक है। ओहो हो वाह भैया क्या बात है। चलिए ये तो झाग भी बड़े सुंदर से बन रहे हैं। तो भैया ये जो शैम्पू है, हम्म। पहले तो ये बताइए महिला पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं हाँ जी, या दोनों फिर के लिए, नवजात शिशुओं को भी। अरे मतलब बच्चों के लिए भी हाँ, बड़ों के लिए? प्राकृतिक शैम्पू तो बेस ये है। जो शैम्पू आपने बनाया है क्या बात है, मेरे तो हाथ भी साफ हो गए खैर इसकी इससे। खुशबू देखिए। हाँ खुशबू क्या बात है हो। इसमें तो भैया लेमन ग्रास भी डाला है क्या? भैया इसमें 21 तरह के दिव्य हाँ। तेल और 21 तरह के दिव्य मुझे तो जड़ी बड़ा बूटियां। अच्छी लेमन ग्रास की बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। हाँ। और तो क्या फायदे ज्यादा होंगे अगर मतलब इस शैम्पू का यूज करेंगे इस माता बहनें तो? विगत दिनों में जो परिणाम आए हैं, जी बहनें कहने का मतलब ऐसी ऐसी बहनों के अनुभव है कि वो अपने बालों में हाथ हटा ही नहीं पाती। अच्छा इतनी है जो उलझे, चिंता। जैसे ऐसे बहनें करके ऐसे दिखाती हो, अच्छा, और अच्छा। भैया देखो मेरे तो हाँ बालोरी ऐसे दिखाती हैं। मतलब यहाँ से उंगली ली तो नीचे तक पहुँचता है, यानी बाल उलझते नहीं। और इस शैम्पू का इस्तेमाल करने के बाद ना ही आपको कंडीशनर की ज़रूरत है, ना ही किसी हेयर सीरम की ज़रूरत है। ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। और आगे चल के बाल झड़ना, बालों को काला करना, इनमें भी इसका प्रभाव मिलेगा। डैंड्रफ खत्म हुआ है। एक बच्चे का 1 साल से डैंड्रफ था, वो खत्म हो गया। कुछ बहनों के जुएँ थी, वो खत्म हो गई इस शैम्पू को करने से। क्या बात है क्या बात है। तो चलिए ये जो आप देखते हैं ये तो खैर आउटपुट आपको सोशल मीडिया पर या चौपाल में दिखता है, लेकिन गोविंद भैया जो रिसर्च करते हैं वो आप आज पहली बार ग्लोबल न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि अपनी एक अलग ही स्वदेशी लैब है। ये गोविंद भैया तारा ये तेल ये हाँ, बालों वाला? हाँ, ये बालों वाला तेल। तो देखिए हालांकि जितने पुराना बचा हुआ ये है, जितने बाकी वो नया बना रहा है। जी, तो जितने संसाधन है उन्हीं को चाहे तो ये फ्राई व्हील कह लीजिए, इसी में चाय बना लो, इसी में फिर बाद में एक्सपेरिमेंट कर लो। बनाने के लिए ब्यूटी क्रीम को घोल के ये जैसे, अच्छा ये जो साबुन बनाने के लिए आपने घोल तैयार करते हैं। हाँ, तो ये अपने चाहे सीमित ही संसाधन हो लेकिन गोविंद भैया की शोधन क्षमता में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अब तक खैर 100-200 से ज़्यादा तो खैर मैं उत्पाद देख चुका हूँ। जी गोविंद भैया कुछ दिखा रहे हैं? हाँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये मेरा फार्मूला है। अरे क्या बात है, शीशी पे लिखते थे मतलब फॉर्मूला पूरा खुल करके, कोई भी छुपाना कभी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। ग्लोबल न्यूज़ पर भी आपने देखा होगा। ये क्या का फार्मूला है भैया? ये शैम्पू में जो 21 तरह के तेल मिलाए जाते हैं उनका मिश्रण है। अच्छा। जैसे अभी आपको मैं बता दूं, जी जी 100 ml इसमें ब्यूटी ऑयल है। हाँ। और ब्यूटी ऑयल में क्या क्या है, अरंड, अखरोट, जैतून, जजोबा, बादाम, विटामिन ई, और 10 ml चंदन शुद्ध, इलायची
और उसके बाद ब्यूटी ऑयल हो गया, लेवेंडर हो गया, रोजमेरी हो गया, आर्गन हो गया, टी ट्री हो गया, भांग हो गया, सहजन हो गया, तुलसी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, विटामिन ई हो गया, जी। नीम हो गया, ब्रह्मास्त्र रसायन हो गए। ये सभी सबकी मात्रा भी रखी इनके है 100 इसमें। ml का मिश्रण है। जी। और इन सभी में फिर एक ब्रह्म रसायन, और अच्छा। इनमें से फिर 50 ml डालते हैं 1 लीटर शैम्पू के लिए। अच्छा। हाँ, 1 लीटर शैम्पू के लिए जैसे मतलब किस में डालते हैं, बेस क्या होता है उसका? अगर आप ये समय दें तो मैं आपको एक, जैसे आपको घर में बनाना हो हाँ। तो मैं आपको रेडीमेड तैयार करके बता सकता हूँ कि कैसे हाँ, तैयार होगा। वो एक काम करते हैं, वो एक प्रैक्टिकल वीडियो बना हाँ। करके दर्शकों को इस दिखाएंगे। तरीके से कहने को या फिर लेकिन कुछ- हाँ, कहने का मतलब गोविंद भैया जो रिसर्च कर रहे हैं वो पारदर्शिता इतनी है कि हर एक इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में कैसे बनाते हैं वो दिखाते ही है। अच्छा, इसी के साथ साथ गोविंद भैया मतलब आप सभी के सपोर्ट से ही कह लीजिए या गोविंद भैया की मेहनत, तो अभी ये तो है ही केंद्र, इसके बराबर में एक और गोविंद भैया ने थोड़ा विस्तार किया है। तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक इधर भी आएँ और गोविंद भैया के इस केंद्र का एक एक कोना दिखाएं। पहले तो इधर देखें तो यहाँ पर भी कुछ सामान है जो गोविंद भैया के रिसर्च के काम आते हैं, और इधर भी कुछ तेल रखे हुए हैं। और ये है दूसरा हिस्सा गोविंद भैया के इस जागरूकता केंद्र का। स्वावलंबी बनने का, जी। मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, सामाजिक जागरूकता करने के लिए एक केंद्र है, स्टोर है। तो हाँ, ये बराबर में आपने रिसर्च सेंटर देखा, और ये आप हाँ, ये सेल्स सेंटर कह लीजिए एक आम भाषा में। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बड़ी मात्रा में तो ये सैनिटरी पैड्स हैं जो महिलाएं यूज़ करती हैं। तो गोविंद भैया ज़रा इधर आकर के पहले तो ये जो नारी सुरक्षा पैड है इसके बारे में थोड़ा, कई बार तो वैसे बता चुके हैं, इसकी मीटिंग भी डेली होती है, लेकिन थोड़ा संक्षेप में जो अगर पहली बार लोग देख रहे हैं तो ये जो नारी सुरक्षा पैड है, नाम तो इसका बहुत बार सुना है, क्या खास बात है इन पैड्स की वो बताइए गोविंद भैया। अभी भैया मैं सच्ची बताऊं, आपको बहुत भारी लगा, नहीं लगा? हाँ, इसमें तो कुछ और रखा है। हाँ जी। तो मैं उसी पे चर्चा कर दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये इस पैड में भैया ने कुछ और रखा हुआ है, वो दिखा दीजिए क्या है। ऐसा है ना, नारी सुरक्षा है। हाँ। तो हमने जो उत्पाद बनाए हस्त निर्मित, हाँ। वो सारी नारी से संबंधित, चाहे वो अच्छा। साबुन है, हाँ, ये क्रीम है, शैम्पू है, क्या बात है। तेल है, वो सारे नारी से संबंधित। ठीक है। तो उसके घटक भी इसी में पैक करके भेजता हूँ। अरे क्या बात। तो इसमें गोविंद भैया क्या का सामान है ये शैम्पू घटक है, अरे शैम्पू क्या बनाने बात का। है। मतलब कोई अगर घर पर बनाना मतलब जैसे चाहेगा, मैंने बनाया, हाँ, अगर वैसा ही कोई बनाना चाहता तो है उनको तो यहाँ से भेज मंगाएगा देते हैं। और वो बनाने की हाँ, विधि बता देते ये हैं। ये हो गई शैम्पू का, की। हाँ, और ये उसके समान है सारा। अच्छा, इससे पूरा ये शैम्पू बनता है पूरा? ये हाँ, ये अगर किसी के पास चला गया तो तो शैम्पू शैम्पू बना मेरे लेगा। जैसा हूबहू बना क्या लेगा। बात है, क्या बात। और इसमें हर एक चीज का नाम भी लिखा हुआ है जी। कि इसमें क्या क्या डल रहा है। क्या बात है, ठीक क्या है। बात और एक एक मेरे हाथ का बना हुआ शैम्पू होता है। अच्छा, सैंपल भी दे देते हैं हाँ, ताकि वो कंपेयरिंग कर ले। ठीक बना है और कि बना है। ये 2 बोतलें खाली दे देते हैं, हम्म। और 3 बोतल और खाली हो जाता है, तो 5 बोतल खाली हो जाती है। तो 5 बोतल से अपने 5 रिश्तेदारों को दे देंगे। अच्छा, खाली की बोतल आप बेचते हैं? हाँ, ताकि वो उनके 5 रिश्तेदारों तक पहुंचेगा तो रिश्तेदार कहेंगे भाई बहुत अच्छा है। ये बढ़िया काम है। क्योंकि कई बार गोविंद भैया पूरा बारीकी से बताते तो हैं, समझाते भी हैं, लेकिन लोगों को ये बहाना मिल जाता है, गोविंद भैया हम सीसी कहाँ से लाएं, हम ये जड़ी बूटी कहाँ से लाएं, वो जड़ी बूटी कहाँ से लाएं। लेकिन ये ठीक है, आपने रॉ फॉर्म में पूरा तैयार हाँ, कर दिया एक बार है सैंपल ताकि उसको कि ना सिर्फ इससे जागरूकता फैलेगी बल्कि मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो हाँ, अपने हाथों से जब बना बना सकते हैं। तो क्या बात है। तो चलिए, ये तो खैर शैम्पू का पूरा किट बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल में हाँ, जो आता है उत्पाद, हाँ, वो बड़ा खास है, क्योंकि उसका नाम मैंने भी बहुत बार सुना है। तो मैं चाहता हूँ, बड़ी जिज्ञासा हमारे दर्शकों को भी है, ये जो सैनिटरी पैड है स्पेशल, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं, क्यों महिलाओं को यूज करना चाहिए नारी सुरक्षा सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड इस यूज करने के पीछे, नारी सुरक्षा को यूज करने में सबसे बड़ा रोल है कि अगर आप नारी सुरक्षा ही क्यों, नारी सुरक्षा नहीं, नारी सुरक्षा ही क्यों, तो उसके पीछे तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा 2 शब्दों का मेल है कि आपके द्वारा फेंके गए डब्बे, ये अगर कूड़े में चला गया तो इस शब्द को पढ़ने के बाद भावनाएं नारी के प्रति उनकी सुरक्षा का जगेगा, इसलिए नारी सुरक्षा। लेकिन इसके अंदर जो उत्पाद है सैनिटरी नैपकिन, ये उत्पाद किसी भी नाम से आपको मिल सकता है बाजार में, चाहे वो अनेक अनेक नाम से, लेकिन उसकी जो खासियत है कि वो है एनायन चिप। इसके अंदर एक चिप लगी होती है जो पानी के संपर्क में आते ही बॉडी से दुर्गंध वगैरह खत्म करती है, दर्द वगैरह कम करती है, ये मतलब वहाँ पे वेजाइनल पार्ट को मजबूती प्रदान करती है, इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है, और पीरियड के दिनों में दर्द को कम करती है। दूसरा इस पे है टिश्यू पेपर का बना हुआ,
तो आपके प्लास्टिक कम use प्लास्टिक कर रहे फ्री हैं, है। उसकी जगह तो आपकी जगह पे आप अगर इसे यूज करके कूड़े में डालते हैं तो प्रकृति को नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है। तीसरी चीज़ है सैप सीट, मतलब एक सीट है सैप सीट जो ब्लड को ऑब्जर्व करती है और वो जेल का फॉर्म बनाती है, जिसकी वजह से लीकेज नहीं होता और ईचिंग और इरिटेशन नहीं होती और उस जगह ठंडक महसूस होता है, मतलब मोटी मोटी भाषा में। और इसके विशेष फ़ायदे जो हैं इधर डब्बे पे लिखा हुआ है। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि नारी सुरक्षा इसलिए उपयोग करें कि इसके माध्यम से आपके परिवार आपके द्वारा जब भी इस एक छोटे बॉक्स को भी कहीं आप डिस्ट्रॉय करते हैं बॉक्स को, तब भी आप जैसे एक छोटा सा बॉक्स आप डिस्ट्रॉय इस्तेमाल करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करते हैं जी। तो आपके माध्यम से एक पोस्टर एक पंपलेट बाहर बाजार में फेंका जा रहा है समाज रोड पे, जहाँ पे नारी सुरक्षा शब्द लिखा हुआ है। जी। इससे सामने वाले की भावना नारी के प्रति सुरक्षा का पैदा हो। और ये सैनिटरी नैपकिन के तो क्या कहने, इसके लिए बहुत अच्छा है कि ये प्राकृतिक है, इसके एक पैड पूरे दिन चलता है, मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं में आराम मिलता है, कईयों के तो रोग और कष्ट नष्ट ही हो जाते हैं कईयों को। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि इससे आपका मासिक धर्म में होने वाली पीड़ा नष्ट हो जाए, उसका इलाज है, नहीं, कईयों को आराम मिल गया और कईयों को राहत मिली, कईयों के नष्ट हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा समाज में आपकी बहन बेटियां जो ईचिंग इरिटेशन से परेशान रहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि इसके इस्तेमाल करने से खुजली नहीं होती, ईचिंग नहीं होती, इरिटेशन नहीं होता। और इसकी एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि हमारे बाबूजी की फैक्ट्री में नहीं बनता, ये बाहर से हम लाते हैं और पैक करके देते हैं। तो इसमें कई बार कंपनी की तरफ से गलत आ जाता है, थोड़ी बहुत इसमें त्रुटि होती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अपनी तरफ से तो बेहतर करते हैं लेकिन सामने वाले से आता है और एक एक पीस ऐसे बंडल के बंडल आते हैं, तो मैं अंदर की जांच नहीं कर सकता कि अंदर कैसा है। तो अगर मेरी वजह से किसी को शारीरिक नुकसान हुआ इस्तेमाल करने में, आर्थिक नुकसान हुआ, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। वैसे तो खैर इसके सकारात्मक जितने भी रिजल्ट्स हैं वो खैर सोशल मीडिया पर लोगों ने देखे ही हैं। अच्छा गोविंद भैया, एक पास ये चूँकि चायनाशक मैंने तो बहुत बार सुना है, तो मेरे लिए तो नया नहीं है, लेकिन ये सर्दियों में तो जैसा कि मेरे को भी जानकारी है, मैंने खुद भी इसके बारे में बताया था कि आपको कभी भी सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की समस्या हो तो बस गर्म गुनगुने पानी में 2 बूंद इसको डाल करके चाय की तरह सिप सिप करके पी सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको चाय की हुड़क नहीं लगेगी, तो इसलिए इसका नाम रखा गोविंद भैया ने चायनाशक। लेकिन इसके साथ साथ आपको सर्दी जुकाम खांसी या जो भी नॉर्मल इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोट में या नाक में, उनको बड़ा फ़ायदेमंद रहता है चायनाशक। गोविंद भैया, ये ठंड के लिए तो मैंने बहुत लोगों को यूज़ करवाया, बड़ा फ़ायदा मिला। गर्मियों में भी क्या इसका कुछ लाभ है? गर्मियों में मैंने इसका साबुन बना दिया। अरे क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये इसका इस साबुन से क्या मतलब, कैसे क्या बना दिया? साबुन बना दिया। इसमें क्या है, हाँ? तुलसी है जी, लेमन ग्रास है, ग्रास है, अमृतधारा है। ठीक है। तो गर्मी में हम कहते हैं कि अमृतधारा की बूंदें डाल के नहाओ, आपका शरीर में ठंडक रहेगी, फोड़े फुंसी घमौरियाँ नष्ट होगी। तो जब हमने साबुन बनाना सीखा तो हमने इसमें ये डाल के बना दिया। तो ये साबुन बना दिया, मतलब इस साबुन से नहाएंगे तो ठंडक रहेगी गर्मी में? हाँ, आप इसकी खुशबू लेके देखें। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, खैर खुशबू तो है, और ये लेमन ग्रास की और अमृतधारा की आ ही रही है। हाँ। अच्छा, तो ये जो साबुन है इसमें झाग भाग वो सारी चीज नॉर्मल? हाँ, झाग नॉर्मल होती है और बच्चों के लिए सुरक्षित है। मतलब एक तो ठंडक महसूस होगी और स्किन की कोई, जैसे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है ना कुछ साबुनों से, उसमें काम आता है। मतलब इससे नुकसान तो नहीं होगा? नहीं है, मतलब फायदा होगा अगर स्किन की कोई दिक्कत फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। अपना तो एक ही सिद्धांत है कि भाई नुकसान नहीं हो, कम हुआ ज्यादा, फायदा कम हो ज्यादा हो अलग बात है, नुकसान नहीं हो, न तन का, न मन का, न धन का। तो चलिए एक बार मैं चाहता हूँ थोड़ा इधर भी दिखा दें। साबुन भी गोविंद भैया ने अपने रिसर्च सेंटर में बना करके, इतने सारे हैं कि सबकी अपनी अलग अलग बनावट। ये होमियो फेस पैक का। अच्छा, ये होम्यो फेस पैक का, ये भी होम्यो फेस पैक का। क्या बात है। तो होम्यो फेस पैक के बारे में अगर थोड़ी सी याद दिलाए, रखा है भैया कोई होम्यो फेस का अपना? तो होम्यो फेस पैक भैया ला रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी एक ब्यूटी प्रोडक्ट है या सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ऐसा उत्पाद जो मैंने अपने खुद घर में अपनी पत्नी को प्रयोग करने को दिया, तो पहली बार मैंने देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन और मुल्तानी मिट्टी दोनों को कंबाइन करते हैं तो कितनी अच्छी घर पर ही औषधि बन सकती है कि आपके चेहरे के चाहे डार्क सर्कल्स हो, रूखी त्वचा हो, पिंपल्स हो, डार्क सर्कल्स हो, उन सब में बड़ा फ़ायदेमंद होता है होम्यो फेस पैक। अब उसी का गोविंद भैया ने बनाया है ये साबुन कि अगर आपको फेस पैक नहीं लगाना है तो उससे नहा सकते हैं। तो ये साबुन
के बारे में, हाँ जी, ये दिखाई दे गया। ये तो चलो हो ही गया होम फेस पैक गोविंद भैया का। तो सबसे अच्छी बात, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और 2 या 3 तरह की होम फेस पैक मेडिसिन होती है इसमें, गोविंद भैया ने बता रखी हैं कई बार वीडियो में भी। जी भैया। भैया मैं चाहूँगा कि ये मेरी एक दीदी हैं, हाँ हाँ, शिवानी गोयल, इनका एक ऑडियो क्लिप है। ये किससे रिलेटेड है? अभी सुन के ही पता चल जाएगा। चलिए आइए एक ऑडियो में ये भी खुलासा कर लेते हैं। स्पीकर के दर में माइक लगा दूं ताकि लोगों को सुनाई दे। जी। वंदे मातरम भैया, मैं शिवानी गोयल गुड़गांव से। मेरे पतिदेव जो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हैं चीज़ों को लेकर, जल्दी से यूज़ नहीं करते और हर चीज़ में उनको लगता है कि लोकल चीज़ों से कुछ नहीं होता, एलर्जी हो जाएगी। एक दिन मैंने उनको आपका फेस पैक दिया लगाने के लिए, तो उन्होंने बोला ये कहाँ से आया इतना महंगा फेस पैक, और तुमने जो है ना किसी ब्रांडेड और बहुत महंगी कंपनी का खरीद के और लोकल डब्बे में डाल लिया है ताकि मुझे पता ना चले। और मुझे हंसी तो बहुत आ रही थी, वो लगाने के बाद कह रहे थे कि मजे आ गए लगाकर, इतना ठंडा लग रहा है और बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। अदरवाइज उनको तो आदत है हर वक्त स्ट्रेस में रहने की। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, ये गोविंद भैया वाला ही फेस पैक है। कहते कि मैं दुनिया को चलाता हूँ तो मुझे चला रही हो, ये बहुत महंगा फेस पैक है, इसके खुशबू और उससे ही पता चल रहा है जो इसका वो निकल कर आया है आउटपुट, लगाने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। और हम लोग जॉब वाले लोग हैं, तुम इतना खर्चा करोगी, कम से कम 2-2.5 हजार रुपए की चीज है जो तुम मुझे बता रही हो लोकल डब्बे में डाल के। अब भैया उस दिन मुझे सच में बहुत हंसी भी आई और बड़ी खुशी हुई कि वो लोग जो लोग मतलब ब्रांड के पीछे पागल है ना, वो लोग भी जो है अब हमारी बनाई हुई चीजों के लिए, आपकी मंगाई हुई मतलब आपकी बनाई हुई चीजें जो हम मंगाते हैं उनके लिए सोच रहे हैं कि ये तो ब्रांडेड है। ऐसे ही मेरी सिस्टर की बेटी है, दे आर वेरी मल्टी मिलेनियर्स, मतलब विदेशों में भी जाना वाना चलता रहता है उनका। वो मुझे स्पेशली बोलती है कि मासी मैं पढ़ने के लिए अब एम्स्टर्डम जाऊंगी तो आप मुझे 3-4 डब्बे फेस पैक के मंगा देना। वो इतनी महंगी चीजें यूज करती है कि जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होते। वो सब चीजें उसने अपने ड्रेसिंग पे से हटा दिए हैं। ब्यूटी ऑयल रखा हुआ है, फेस पैक रखा हुआ है, और अमृत धारा भी उसकी मम्मा उसको देंगी अब पैकिंग में। तो बड़ी खुशी होती है भैया, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही सारा क्रेडिट जाता है। थैंक यू भैया। तो चलिए देखिए, ये एक लाइव एग्जाम्पल देख लिया। तो जिसकी ये बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ गोविंद भैया जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए एक बात तो क्लियर हो गई, वैसे तो कई बार वीडियो में बोला भी जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि महंगी या ब्रांडेड चीज़ ही सबसे ज़्यादा असरदार हो। मैंने तो गोविंद भैया के पास तो खास कर आकर के केवल फेस पैक के बारे में नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा है कि जो जितनी ज़्यादा सस्ती होगी उतनी ज़्यादा असरदार मैंने देखी है कि बहुत ही कम। अभी देखिए यहाँ पर ये जो फेस पैक की बात कर रहे थे, ये सस्ता भी क्यों है आप देख रहे होंगे, मुल्तानी मिट्टी, जो कि आपको भी पता है कितनी सस्ती मिल जाती है। अच्छा गोविंद भैया, मुल्तानी मिट्टी के अलावा इसमें और क्या क्या डाला है? होम्योपैथी की 4 दवाएं, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, एक्नेसिया मदर टिंचर, कैंडुला मदर टिंचर, और होम्योपैथी जगत की सबसे महंगी दवा जो जिस जमाने में जब पहली बार हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उस वक्त तो 4,000 रुपये की थी, अब वो 6300 रुपये की 30 ml है। 6300 रुपये की डलती तो कम, बहुत कम मात्रा में ही है इसके। हाँ डलता, वो तो नहीं तो और महंगा हो जाएगा ना। आपने ऊपर है, हाँ, अगर आप चाहते हो तो अगर सामर्थ्यवान है तो पूरा डाल दें, हाँ। लेकिन नहीं सामर्थ्य है तो वही कम डालें, तो आगे ज़्यादा महंगा ना पड़े, इसलिए मैं उसकी थोड़ी सी मात्रा डालता हूँ। तो 4 दवाइयाँ होम्योपैथी की, और एक जो अपना ब्यूटी ऑयल, जैसे आपने सुना कि ब्यूटी ऑयल के सारे जो है ना, तो ब्यूटी ऑयल डालता हूँ, मुल्तानी मिट्टी डालता हूँ, गुलाब जल डालता हूँ, पानी डालता हूँ। बिल्कुल, तो ये था होम्यो फेस केयर पैक, और उसी का है ये साबुन। आप साबुन भी बना करके यूज़ कर सकते हैं या फिर होम्यो फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। बनाने की विधि की वैसे तो बहुत सारी वीडियो डाली हैं, और भी जानना चाहते हैं अगर नहीं भी पता तो आप चौपाल से ज़रूर जुड़ें, जो हर शाम रात के 8 बजे होती है। चौपाल से जुड़ने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप वो मैं आपको डाल ही दूँगा। अच्छा गोविंद भैया, इसके अलावा चूँकि सामान तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ज़रूर जानकारी दें ताकि लोगों को भी पता चले। यहाँ पर भी देखिए कुछ दिखाई दे रहे हैं उत्पाद। यहाँ पे गोविंद भैया आप अपने हिसाब से ज़रा बता दो। देखिए मुझे तो बहुत सारी आइटम दिख रहे हैं। जो दिखा रहा है बीसी लिखा हुआ, ब्यूटी क्रीम के घटक है। अच्छा, वो उसमें अगर रखे हैं। कोई कहता है जी मुझे ब्यूटी क्रीम बनाना है आपके जैसा, तो वो पूरा किट भेज देते हैं। क्या बात है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है सोप, SOAP, तो ये साबुन का घटक है, साबुन का घटक, वो साबुन बना लेंगे। ऊपर है नेत्रा, मतलब आई ड्रॉप बनाने हैं, आई ड्रॉप बनाने सैंपल दे रखा है। और ये शैम्पू का
अच्छा, और शैम्पू वो वगैरह रखा है। HP1 होम्यो फेस पैक, यानी अच्छा। 1 और 2 डब्बों में होम्यो फेस पैक का। अच्छा। क्योंकि होम्यो फेस पैक को पैक करने के लिए वैसी छोटी डिब्बियाँ चाहिए सही होती है, बात है। तो वो भी हम डिब्बी भी भेज 16 देते हैं डिब्बी साथ देते हैं, में। ताकि आप 16 रिश्तेदारों तक तो पहुंचा दो, और जो हाँ। ज़्यादा बचा हुआ है वो खुद फिर इस्तेमाल ठीक कर लगे लो। तो और ज्यादा मात्रा में अपना मंगा हाँ, लो। फिर आप कोई सीख गए, प्रॉब्लम आप नहीं सीख है। गए, अपना फिर बनाते अपना रहो, बनाते रहो, बनाते बिल्कुल रहो। सही है। मतलब ये- फर्स्ट टाइम के लिए। और ये बिल्कुल। अपने उत्पाद है, ये फाइनल प्रोडक्ट। ये ब्यूटी क्रीम नहीं है, ये मैजिकल बाम है। ऐसे यहाँ पे उत्पादों की है, तो हम्म। कुछ ख़त्म, एक एक पीस यहाँ रखता हूँ मैं। जी जी। तो जैसा कि ये मैजिकल बाम है, हाँ और ये ब्यूटी ऑयल है। दोबारा मैं इधर साइड में रख दूँ ज़रा। जी पीछे ये खराटा नाशक है, जी। ठीक है। और ये ब्यूटी क्रीम है जी। प्लेन वाली। और ये ब्यूटी क्रीम जो मैंने अमेरिका बना के भेजी थी, जिन्होंने कहा था कि आप कॉस्ट की बात ना करें, अच्छा, लेकिन आप पैकिंग पे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, कॉस्ट की बात अच्छा, ना करें, उसमें कुछ इसमें और भी डाला गुणवत्ता आप और बेहतर डालें। अच्छा अच्छा। तो मैंने इसमें चंदन का शुद्ध तेल, चमेली का शुद्ध तेल, इलायची का शुद्ध तेल, और केसर, जी ये सब शुद्ध तेल मिला के बनाया था। तो थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे को, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है। जी। लेकिन अपना परिणाम इसके भी बहुत अच्छे हैं। जो अपना जो हम किट भेजते हैं, उसके जी। परिणाम बेहतर है। हम्म। तो ऐसे अमृतधारा, अमृतधारा से सभी परिचित होंगे। जी जी। फिर ये है BIO, मतलब ये मेरा अपना शॉर्ट फॉर्म है। ये ब्रेस्ट इंक्रीजमेंट मतलब ब्रेस्ट जो छोटी बटियाँ, नारी शक्ति, मैंने क्या बोला, नारी शक्ति, जी। जो नारी सुरक्षा करनी है, तो उनके ब्रेस्ट छोटे होते हैं, उनको बड़ा करने के लिए। तो ये है। जी। इसी प्रकार ये है ब्रेस्ट डिक्रीज, मतलब बड़े स्तन को छोटा करने के लिए, अच्छा। ठीक है। ये चर्म रोग नाशक तेल। हम्म। फिर अमृतधारा हो गया, पंचगव्य नासिका धृत, ब्यूटी ऑयल, चाय नाशक, और ये साबुन रखे हुए हैं कि साबुन बनते हैं, गंज नाशक, ग्रीक लेस नाशक तेल। इसके बारे में तो क्या कहना, मैं तो सबसे ज़्यादा दाम्पत्य कष्ट नाशक, हर्बल ऑयल, शैम्पू, और ये हेयर बॉडी लोशन, एकाग्रता वर्धक तेल, जी। रोम नाशक, गांठ नाशक, यूरिक एसिड, अमोघ शक्ति वर्धक, मधुनाशनी, चर्बी नाशक, बंध्या नाशक, बौना नाशक। इस तरीके से अनेक हैं। अभी कुछ यहाँ से कम हैं, लिप बाम वगैरह, ऐसे कुछ और चीज़ें हैं, परफ्यूम वगैरह, वो मैंने अभी बनाए हैं, वो अभी यहाँ पे ख़त्म है, मतलब रखे नहीं हैं। तो जो भी एक, कई बार क्या होता है कि किसी ने मांगा, हम तो ज़्यादा जी, जी, बनाते जी, नहीं, जब कोई, और ऑन डिमांड भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये और ये इधर जी। है थोड़ा सा B12 के घटक, B12 के घटक जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मतलब ये अक्सर लोग कहते हैं कि B12 की कमी हो जाती है, उसको आप बता रहे हैं कि मतलब इसको हाँ, सेवन इसको- करने से हाँ। B12 की कमी पूरी हो जाती है। मैं बना के देने के बजाय हाँ। इसका सामान भेज देता हूँ, ताकि ठीक है। उनको जानकारी जीवन भर का मिल जाए। नहीं तो फायदा क्या है इसका, मतलब मेन फायदा क्या रहेगा? मेन फायदा विटामिन, ये पहला B12 है, चूर्ण है, जिसकी बटी आप बना के सेवन कर सकते ठीक हैं, है। जिससे विटामिन D भी पूरा होता है। अच्छा। कल का ही चौपाल में परसों का अनुभव है कि जिनका पिछले विगत कई वर्षों से जी। विटामिन B12 और D3 नहीं बढ़ रहा था, इसके सेवन से जो विटामिन D13 था वो 30 पहुंच गया, B12 जो 100 था वो 500 पहुंच गया। क्या बात है। तो कैसे लेना, कैसा होता है सेवन? इन कैसे सबको करना होता पाउडर है? बना के, अच्छा, ये जो आपने हाँ। सामान तैयार किया है, हाँ, इसको मिक्स करना है बस। फिर नींबू के रस में एक दिन भिगोना है। नींबू के रस में एक दिन, फिर उसके बाद अगले दिन एलोवेरा के रस में गूंथ के छोटी छोटी गोलियां गोलियां बना बना लेनी है। फिर एक एक दो गोली दिन भर चॉफी की तरह अच्छा। खाते रहें। क्या बात है, मतलब प्राकृतिक सप्लीमेंट हाँ, हो गया एक natural। प्रकार से, नेचुरली आप B12 की कमी पूरी कर सकते हैं। ये लीवर बटी है। अच्छा। लीवर बटी, इसमें ये इसमें अलग-अलग सामान हाँ है। सामान सारा गया हुआ है, ताकि आपको जानकारी मिल जाए। अगली बार अगर अच्छा लगे, परिणाम सही आए, तो आप अपनी डायरी में नोट करके रखें। किसी को बताना हो, बोलो जी मैं तो ऐसे ऐसी चीज़ें लाया था, बिल्कुल। अब बना के खाया तो मेरा ठीक हो तो गया। इसके मेन फायदे क्या, लीवर से ये related? लीवर और तिल्ली की हर समस्या को नष्ट कर रही है। अच्छा। लीवर, इससे बाकी दूसरी जगह फायदे होते हैं, वो अलग बात है। लीवर में फैटी लीवर का ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, उसमें काम आता है। जी। और लीवर में सूजन है, भूख नहीं लगती है, उनमें काम आता है। और जब लीवर सही रहता है तो शरीर में ऐसे एनर्जी बढ़ी रहती है। कहावत है कि बताओ तेरे जिगरे में कितना दम है। हाँ, जिगर सही तो पूरा शरीर सही। क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसी तरीके जी। से सप्तगुना घटक, सप्तगुना यानी 7 गुणों को बढ़ाने वाला और दुर्गुणों को नाश करने वाला, क्या बात है। जिसमें अफीम, चरस, गांजा, शराब पीना, इन सब के गंदी आदतों को, यानी छुड़ाता है ये। हाँ, किसी को मिठाई खाने की बहुत गंदी आदत हो, अच्छा, अच्छा। तो उसे सेवन करे तो उनकी मिठाई खाने की आदत जाएगी। क्या बात है। तो इस तरीके की ये
7 चीज़ों की बनने वाली सप्तगुना, ये परीक्षित है। मतलब ज्यादातर लोग तो उन नशे से ज्यादा परेशान रहते हैं, जो हाँ, महिलाएं, इनके तो पति परीक्षित- नशा, ये तो परीक्षित उनको होता है। फायदा देगा ये। हाँ, तो इस तरीके से घटक जी। घटक उपलब्ध करा के ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को स्वावलंबी और उनके स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए, ये पूरी जो आप देख पा रहे हैं, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक कोने में रखे हुए हर सामान गोविंद भैया के आपको दिखाऊं, और ना सिर्फ यहाँ पर दिखा ही रहे हैं, बल्कि गोविंद भैया तो कई वर्षों से इन सभी उत्पाद को कैसे बनाना है वो भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं, वो जानते भी हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो उनको फिर याद दिला दूं, या तो आप ग्लोबल न्यूज़ या स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पर जाकर के पुरानी वीडियो देखें। आपको जितने भी उत्पाद यहाँ अभी तक मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, सब की पूरी विधि बताई गई है। और इसके साथ साथ आप चौपाल में भी जुड़ेंगे, तब आप किसी विशेष किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो गोविंद भैया से सीधे जुड़ करके उनसे बातचीत भी कर लीजिएगा। और भी कुछ सामान गोविंद भैया ऐसा जो जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं एक निष्कर्ष के तौर पर, वो आप बताइए। काफ़ी सारी जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी है हमारे दर्शकों को वैसे इस केंद्र के बारे में। जी देखिए, जानकारी तो हर दिन बदलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को जागरूक करें और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें, चाहे वो ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो। ऐसी ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को ढूंढें जिसमें शून्य खर्च हो, शून्य खर्च। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं निरंतर चौपाल के जरिए, 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा के जरिए, कि जो भी नई चीज़ मिलती है वो जग जाहिर करता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के मैं तो वो ज्ञान सिर्फ मेरे तक ना रहे, औरों तक पहुँच जाए। जब वो औरों तक पहुँचेगा तो फिर आगे भविष्य में वो बचा हुआ रहेगा। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि संक्षेप में कि आप अपने आप को जागरूक करने का प्रयास करें, स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों की रक्षा करने के लिए। और जब ये दोनों बचा रहता है तभी हम संस्कार भी बचा पाते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है, तो पिताजी ने पूछा और पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर पिताजी को, कई बार आदमी दर्द के मारे पिताजी को भी पिताजी बोलना भूल जाता है, मतलब संस्कार भूल जाता है। तो अगर स्वास्थ्य नहीं है तब भी, और समृद्धि नहीं है तब भी संस्कारहीन होते हैं। अगर हमारे पास परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी से जलेसी की भावना रखेंगे, कहीं ना कहीं किसी को चीट करने की भावना रखेंगे। तो समृद्धि भी बचाना बेहद ज़रूरी है, समृद्धवान बनना भी बेहद ज़रूरी है। तो समृद्धवान क्यों ना ऐसे कार्यों से बने जिससे कि अपनी समृद्धि करते हुए दूसरे का भला हो जाए। वो है सबसे अच्छा प्राकृतिक, अपने हाथों से बने हुए औषधियों को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए दूसरे अपने परिजनों को देना। बिल्कुल। फिर उनसे जो आर्थिक लाभ मिलता है उसके सहारे आप अपना कर सकते हैं। चलिए गोविंद भाई, बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद। और दर्शकों, जैसा कि आपने इस पूरी वीडियो में अगर आखिर तक देखा है तो सब कुछ जान ही गए होंगे। गोविंद भैया के इन सभी प्रयासों के बारे में आपकी क्या व्यक्तिगत राय है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। उसके अलावा गोविंद भैया के इस प्रयास को और बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चौपाल में आप अपने परिवार को जोड़ सकते हैं। उसके अलावा आप ये कुछ स्वदेशी उत्पाद हैं वो भी खुद भी बना सकते हैं और गोविंद भैया के माध्यम से मंगा करके कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने स्तर से कुछ भी मदद आप इनके साथ कर सकते हैं या इनके साथ कुछ रसोई चिकित्सा के बारे में कर सकते हैं। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में दिख ही रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का और गोविंद भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत